सियासी बेयकीनी इस वक्त एक आईनी बहरान में तब्दील हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन के तमाम अरकान को मुल्क का गद्दार करार देते हुए अदम एतमाद के वोट को रोका तो चंद ही मिनट बाद वजीर आजम ने ऐवान में अक्सरियत खोने के बाद असेंबली तोड़ दी, जो कि आइन की खुली खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान में जमहूरियत को पटड़ी से उतारने के लिए यह कमजोर बहाना कोई नई बात नहीं। ये एक बार फिर 1954 के उसी गुनाह अव्वलीन की याद दिलाता है जब उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कानून साज असेंबली तोड़ दी थी। उस एक मावराए आइन मुदाखलत को एलन मैग्रेथ जैसे मुहक्किकीन ने जमहूरियत की तबाही करार दिया है और अफसोस कि आज तक मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ सका। इमरान खान, जो कि 2018 से हाइब्रिड तर्ज हुकूमत का चेहरा रहे हैं, इस हिकमत अमली को 2022 में फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्क बस यह है कि इमरान खान एक मुंतखब हुक्मरान है, अगरचे इन इंतखाबात की शफाफियत पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। यकीनी तौर पर इनके लिए और इनके हवारियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 सालों में ऑर्डिनेंस के जरिए ही हुकूमत चलाई है और पार्लियामान को बेवक्कत कर छोड़ा है। पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि जब भी गैर आईनी मुदाखलत हुई, इसके नताइज तबाहकुन निकले। जरा सोचिए, इतवार से पाकिस्तान में हुकूमत नहीं, ये कोई मजाक नहीं। एक एटमी रियासत जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसके मशरकी और मगरबी महाजों पर तनाव मौजूद है, इस वक्त बनाना रिपब्लिक की शक्ल पेश कर रहा है। और इसकी वजह सिर्फ एक जल्दबाज लीडर है जो एक बड़े कौमी अखबार के मुताबिक जमहूरी निज़ाम में कोई अवामी ओहदा रखने का अहल नहीं। एक तखयलाती दुनिया में ही मुमकिन दिखाई देता था कि मुआशी तबाही और मुतादिद अलहदगी पसंद तहरीकों से जूझता मुल्क चंद मिनट में मायूसी के अंधेरों की तरफ सिर्फ इसलिए धकेल दिया जाए कि एक शख्स कानूनी तौर पर हुक्मरान रहने का इख्तियार खो देने के बावजूद कुर्सी से चिपके रहना चाहता है। इस मौजूदा सियासी बहरान ने दहाइयों की जमहूरी जद्दोजहद, सियासी तहारीक, वज़राए आज़म के कत्ल और बहुत से सियासी कारकुनान की कुर्बानियों के नतीजे में मिलने वाली सुल्तानी आइन को भी बड़ा धचका पहुंचाया है। ये तो वाज़ेह है कि इमरान खान इस जमहूरी जद्दोजहद का कभी भी हिस्सा नहीं थे और इनकी मुबैना 22 साला जद्दोजहद सिर्फ खुद नुमाई के लिए थी। अपने 1992 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ महज एक और ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश। मोर्रख लिखेगा कि ये दोनों कप पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़े। पहले कप ने इनको इक्तदार का दावेदार बना डाला, दूसरे कप ने पाकिस्तान की मईशत और आइन को तबाह कर दिया। दरअसल इमरान खान के इक्तदार का खात्मा सिर्फ एक तबाह हाल मईशत और अवामी सतह पर मजीद गुर्बत पर नहीं हो रहा, बल्कि इन्होंने अमरीका की जानिब से अपनी हुकूमत बरतरफ करने की साजिश का एक खोखला दावा भी अवाम में आम करने की कोशिश की है, जो इनके हिमायती अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाले फेक न्यूज के महकमों की मदद से फैलाने में मसरूफ हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन कौम के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर वही गलती दोहराएगी जो 1955 में जस्टिस मुनीर ने की थी, जब उन्होंने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की जानिब से कानून साज असेंबली तोड़ने के अमल को जायज करार दे दिया था। इब्तदाई इशारे हौसला अफजा नहीं है। इतवार को बड़े कर्रोफर के साथ सुओ मोटो नोटिस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 दिन में इस मामले को एक मामूल की पिटीशन बना छोड़ा है, और अगर अदालत से कोई रिलीफ मिलता भी है तो भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। यह भी साफ है कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट की तख्लीक करदा हाइब्रिड हुकूमत अब काबिल अमल नहीं रही और इतवार 3 अप्रैल 2022 को अपनी मौत आप ही मर चुकी है। शायद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त कौम टीवी पर घड़ी साजिशी थ्योरियों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखने में मगन है, क्या कहीं एक नई हाइब्रिड रजीम की बुनियाद रखी जा रही है? बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि फौज में नवंबर 2022 में होने वाली बहुत सी तकर्रुरियों, तरक्कियों और तबादलों ने मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में मुत्तहिदा अपोजिशन अपना मकाम खो चुकी है, क्योंकि इसने साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए एक हकीकी इंतकाल इक़्तिदार के लिए अवामी बयानिया बनाने की बजाय फौजी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का रास्ता चुना। यह दुरुस्त है कि तहरीक अदम एतमाद आईनी तरीका कार के तहत ही लाई जा रही थी, लेकिन इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया, इससे कदीम मुहावरे के मुस्ताक ऊंट को खेमे में घुसने की जगह मिल गई और इसने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को नए खुतूत पर उस्तवार करने के लिए एक बाशऊर अवामी मुहिम के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। अगर अपोजिशन जमातें, खुसूसन मुस्लिम लीग नून, ये चाहती हैं कि सूरत हाल को ठीक किया जाए, तो इनके पास अपने हलकों में जाकर इस मकसद के लिए राय आमा को हमवार करने के सिवा कोई चारा नहीं। वो तब्दीली का इख्तियार गैर मुंतखब इदारों को नहीं दे सकती। रवां हफ्ते ही तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इतवार को उठाए गए गैर आईनी इकदाम के मामले पर फैसला दे देगी। अदालत मंदरजा झैल में से कोई एक फैसला देगी। नंबर 1, इतवार के तमाम इकदामात को गैर कानूनी करार देकर हुकूमत को इन्हें वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाए। नंबर 2, इकदामात को गैर कानूनी करार दे दिया जाए, लेकिन 1988 की तरह नए इंतखाबात को होने दिया जाए। और 3, नजरिया जरूरत के तहत मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को जारी रखने में अपना हिस्सा डाला जाए। इसमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अव्वलुल जिक्र ही मौजूदा बहरान को हल करने का वाहिद तरीका है और यही इंसाफ का तकाजा भी है।
باقی تمام آپشنز حالات مزید خراب کریں گی اور انارکی اور سیاسی تناؤ مزید بڑھانے کا موجب بنیں گی۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے فاتحانہ انداز میں اعلان کیا تھا کہ اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ ایک سویلین کو کے بعد ہوا الیکشن ایسی صورت میں قوم کے ساتھ ایک بدترین مذاق ہوگا۔ اتوار کی صبح نظام کو لگنے والے دھچکے کو اگر سپریم کورٹ نے درست نہ کیا تو یہ فسطائیت کو معمول کی بات بنا دینے کا موجب ہوگا اور آنے والے سالوں کے لیے ایک خطرناک نذیر بنے گا۔